हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट मध्य प्रदेश के फर्स्ट पार्ट में हमने मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था या मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यक्तित्व या इसके बारे में, इसकी जो सीमा कहाँ कहाँ से बॉर्डर साझा होती है इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी स्टेट है, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। अब जो हमारे पास इनके मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल या टूरिज्म आ रहे हैं, वो बहुत ही आईएमपी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से ही मैंने नोट्स बनाए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब पास पास में कुछ ज़्यादा पास में होगा, तो अब मैं आपको बता सकता हूँ पढ़ के। ये नोट्स भी आपके लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही होंगी तो मेरे जो चैनल है उसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप आज हम शुरुआत करते हैं। हमने कल पढ़ा मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, राहुल द्रविड़, या इनके पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, राज्यपाल, इनके बारे में चर्चा की। आज करते हैं पर्यटन स्थल। जो मध्य प्रदेश में बहुत सारे पर्यटन स्थल है जो बहुत ही आईएमपी है, विश्व विरासत में शामिल है। देखिए, पहला आपके पास दिख रहा होगा आपको, क्या है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल में पहला स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, याद रखना। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, याद रखना। ये स्तूप नंबर 1 भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्तूप नंबर 1। स्तूप नंबर 1 याद रखना। क्वेश्चन में पूछा सकता है कि स्तूप नंबर 1 किसको कहा जाता है, या और कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। स्तूप नंबर 1 याद रखना। अब इसके बाद में क्या है? इसका निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने इनका निर्माण कराया था, सांची के स्तूप का। इस अब इसके बाद में क्या है? इसको जो सांची के स्तूप को द्वार है, जो द्वार बनता है जो जिससे हम प्रवेश करते हैं, उस द्वार को बोलते हैं तोरण द्वार, याद रखना। पूछा गया, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। अब जो स्तूप का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? जो सांची का स्तूप है उसके सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? हर्मिका। हर्मिका जो जो स्तूप रहता है, स्तूप सभी ने देखा होगा, उसके सबसे ऊपरी भाग, जो सबसे ऊपर का भाग है, जो टॉप, जो ऐसे छोटा सा घर, मतलब ऐसे बना रहता है, उसको बोलते हैं हर्मिका। जो स्तूप का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, याद रखना। हर्मिका टॉप ऊपर, जो ऊपर में रहता है, याद रखना। अब उसके बाद में ये जो सांची का स्तूप है, इसमें भगवान बुद्ध की जातक कथाएं का वर्णन किया गया है। ये बुद्ध धर्म के लोगों के लिए स्तूप बनाया जाता है, याद रखना। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल स्तूप कहलाता है। ये पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसके बाद में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्या है कि जो सांची का स्तूप है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत साइट में यूनेस्को ने कब शामिल किया था? 1989 में, 1990 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, याद रखना। अब उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास मंदिर है, वो है खजुराहो का मंदिर। यहाँ जो खजुराहो का मंदिर है, इसमें खजुराहो के मंदिर बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत मंदिर है इसमें। इसमें विशेषकर एक मंदिर है जिसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर है ये, कंदरिया महादेव का मंदिर। ये इसमें बहुत प्रकार के मंदिर हैं खजुराहो के मंदिर में। ये छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश में है, याद रखना। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। इस जो खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। अब जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है पंचायतन शैली में निर्माण किया है। जो खजुराहो का मंदिर है, कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली में निर्माण किया है। आईएमपी है, बहुत ही आईएमपी। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में निर्माण हुआ है खजुराहो का मंदिर का। क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1986 इसको कब शामिल किया गया था? यूनेस्को ने, सॉरी, यूनेस्को ने इसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था, याद रखना। अब सेकंड देखिए, नेक्स्ट है भारत माता मंदिर। जो अपन भारत माता मंदिर है, मतलब
उज्जैन में स्थित है भारत माता मंदिर। इसमें भारत माता की मूर्ति लगी है और जो भारत का नक्शा है वो है, इसमें यहाँ भारत माता की पूजा की जाती है। यहाँ पर वंदे मातरम भी लिखा हुआ है, याद रखना। भारत माता का मंदिर उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा नदी के किनारे, याद रखना। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कितने? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, याद रखना। यहीं पर कुंभ का मेला प्रत्येक 4 साल में लगता है। सॉरी, 12 साल में लगता है। प्रत्येक 4 साल में अलग अलग स्थानों पे लगता है, याद रखना। फ्रेंड्स, आगे मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति, जो यहाँ की, जो क्या बोलना चाहिए, जो पुराने शैल क्षेत्र या पुरानी चीज जो है, विरासत मध्य प्रदेश की, उसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, तो सबसे पहला आता है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश की विरासत है, हेरिटेज, याद रखना। भीमबेटका ये रायसेन जिला में है। कौन से जिले में? रायसेन जिले में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 2003 में शामिल किया। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 2003 में शामिल किया, याद रखना। यूनेस्को ने। भारत अभी मध्य प्रदेश के कौन से सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर और भीमबेटका, इन्हीं 3 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। अभी हमने तक पढ़ लिया है। लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र पेंटिंग में है। जो भीमबेटका का क्षेत्र है, 10 किलोमीटर क्षेत्र में पेंटिंग ही है, याद रखना। गुफाओं की दीवार पर लाल व सफेद रंग से चित्र किया गया है। जो भीमबेटका की गुफा है, उनमें लाल व सफेद रंग से चित्र किया गया है। ये चित्र लगभग 10,000 वर्ष पुराने हैं, याद रखना। लगभग 10,000 वर्ष पुराने हैं। जो भीमबेटका की खोज है, खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर ने, याद रखना। ये पेंटिंग की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर ही वर्तमान अभी करंट का क्वेश्चन है। भीमबेटका में 2021 में डिकन सेनिया जीवाश्म मिला है। जो डिकन सेनिया जीवाश्म की पेंटिंग मिली है यहीं पर भीमबेटका में, याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्या है आपके पास? नेक्स्ट है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है सास बहू मंदिर। ग्वालियर का किला जाके देखिए, बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही शानदार है। सास बहू का मंदिर है। यहाँ पर एक स्टेडियम है, याद रखना। जो मेन खासकर क्या है, यहाँ पर एक स्टेडियम है, उसका नाम, क्रिकेट का स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, याद रखना। ये स्टेडियम में सन 2010 की बात है, जब वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक लगा था। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच में मैच चल रहा था, ओडीआई इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल चल रहा था। तो उसमें जो विश्व का पहला वनडे दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे रमेश तेंदुलकर। जो सचिन तेंदुलकर जी है, वो 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे सन 2010 में, याद रखना। पहले भारतीय बने थे, या पहले एकमात्र खिलाड़ी थे। ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए बता रहा हूँ। अब इसके बाद में क्या है, आप कुछ फैक्ट देखिए। मध्य प्रदेश का 52वां जिला, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, वहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है, उसको बोलते हैं निवाड़ी मिर्च महोत्सव, याद रखना। निवाड़ी मिर्च महोत्सव, उसका नाम है निवाड़ी जिला, याद रखना। जो ओरछा कौन से निवाड़ी जिला में ही ओरछा वर्ल्ड साइट के लिए नॉमिनेशन, जिसको एमपी ने मंजूरी दे दी है, वर्ल्ड साइट के लिए नॉमिनेशन किया है इसके। ओरछा महोत्सव होता है यहाँ ओरछा में, याद रखना। मांडू का किला धार जिला में, मध्य प्रदेश में ही है। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ एमपी क्या है। मध्य प्रदेश का भूगोल या जियोग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल। इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए।
राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 9 है। 9 राष्ट्रीय उद्यान है, पर मूल रूप से जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। दूसरा कान्हा नेशनल पार्क। थर्ड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फोर्थ है पेंच नेशनल पार्क। फिफ्थ है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये इम्पोर्टेंट 9 राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ज़्यादा है ये। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश में ही, याद रखना। अब उसके बाद में आइए नेक्स्ट देखते हैं सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। यहीं पर सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। यहाँ पर 5 गुफाएं हैं जिनको बोलते हैं पांडव ने निर्माण कराई थी, इसके लिए इनको पांडव गुफाएं कहते हैं, याद रखना। सतपुड़ा पर ही सबसे ऊंची चोटी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? धूपगढ़ की पहाड़ी, धूपगढ़ जिसको धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है होशंगाबाद जिले में, याद रखना। धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, याद रखना। और उसके बाद में भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर जिले में, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी यहीं पर है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी है, याद रखना। अब उसके बाद में प्रमुख रूप से यहाँ पर नदियाँ देखिए, यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रमुख नदियाँ तो है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और चंबल नदी, याद रखना। पर देखिए सारी नदियों का अध्ययन करते हैं। नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, और सोन नदी का भी, याद रखना। सेकंड है ताप्ती नदी, इसका बैतूल जिले के मुल्ताई शहर से उद्गम हुआ है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी पश्चिम में बहते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी या जीवन रेखा कहते हैं, याद रखना। चंबल नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है मध्य प्रदेश में। और शिप्रा नदी बेतना नदी और सिन नदी है सोनभद्र। जो क्षिप्रा नदी है ओमकारेश्वर बांध सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क है, याद रखना। आगे देखिए, जो नर्मदा नदी है यहाँ पर ही कौन सा ओमकारेश्वर बांध है, जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क है भारत में, सोलर पार्क, याद रखना। जैसे यहाँ के और कुछ जनरल इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जैसे राज्य का सबसे नीचा स्थान यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का सबसे नीचे स्थान नर्मदा घाटी है। प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है जो 1312 किलोमीटर है, याद रखना। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात जो बीहड़ नदी के ऊपर है, रीवा में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, जहाँ पर 214 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी जंक्शन है जो होशंगाबाद जिले में। और प्रदेश में सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? इटारसी जंक्शन है। तो फ्रेंड्स ये कुछ जनरल फैक्ट हुए जियोग्राफी से। आगे कल देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में मध्य प्रदेश के जीआई टैग, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यंजन इत्यादि के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।